हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता, भगवत नाम में क्यों नहीं लगता, या फिर श्रद्धा उत्पन्न क्यों नहीं होती। हमें मानव जीवन के लक्ष्यों के प्रति, जो हमारा लक्ष्य है कि जो हमें मनुष्य जन्म मिला है कि हम भगवत प्राप्ति करें और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, तो इन सब ज्ञान में या शुद्ध भक्ति में हमारा मन क्यों नहीं लगता। दोस्तों, भगवान ने इसका उत्तर गीता में दिया है कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जिसका मन भोगों में और सांसारिक ऐश्वर्यों में, भोग विलास में ही पूरे टाइम रत रहता है, वो भगवान के मार्ग में नहीं चल पाता, वो सोचा ही नहीं पाता, उसकी बुद्धि उस तरीके से काम ही नहीं करती। दिखाने के लिए हम भक्ति कर सकते हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर हमारा मन कहाँ है, वैसे भी इसी पे सब डिपेंड रहता है। तो अगर हमारा मन भोगों में ही है तो हम उस मार्ग की तरफ मन से नहीं चल सकते। दिखाने के लिए भले ही आप चल सकते हो, मगर मन से चलने के लिए हमें अपनी थोड़ी मन की दशा, बुद्धि की दशा थोड़ी अध्यात्म की ओर लानी पड़ेगी। तो ही हम, जो भगवान नाम में हमारा मन नहीं लगता, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, संतों के वचनों में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, मानव जीवन के लक्ष्य जो हैं भगवत प्राप्ति, मोक्ष आदि, तो उसमें हमारा विश्वास नहीं बैठता, चल ही नहीं पाते हम। तो ऐसा होता है, भोगों में जब बुद्धि ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए हमारा मन इस तरफ नहीं लगता और हमारा जीवन सार्थक नहीं हो पाता। तो सत्संग के द्वारा, थोड़ा अभ्यास, साधना का अभ्यास, नाम जप आदि के द्वारा श्रद्धा रखनी पड़ती है शास्त्रों में। तो धीरे धीरे भोगों से जब बुद्धि हमारी हटते हटते भगवान या फिर संतों की तरफ जाती है, तब धीरे धीरे ये ज्ञान भी उतरता है और हमारी बुद्धि भी शुद्ध होने लगती है। फिर अपन सही मार्ग पे आते हैं। फिर अपना कर्म करते हुए, फिर और धर्मयुक्त भोग, जो भी अपने आश्रमानुसार, हमारे जीवन अनुसार जो भी हम कर्म से, सद्धर्म से हमें जो भोग प्राप्त होते हैं, वो धर्मयुक्त भोग ठीक है। मगर जब पूरी हमारी मन बुद्धि पूरे भोगों में रत रहती, तो हमारा फिर अध्यात्म की तरफ झुकाव होना संभव नहीं है। तो थोड़ी सी बुद्धि को इस तरफ पहले अपन प्रयास से मोड़ें, भगवत मार्ग में हल्का सा प्रयास करें, फिर भगवान और संत हमारी मदद करते हैं। तो यही है कारण उसका कि विश्वास क्यों नहीं जमता भगवान पे, संतों पे, कि हमारी बुद्धि पूरी भोगों में रत रहती है। थोड़ा बुद्धि को इस तरफ जोड़ने का प्रयास करें, झूठा ही सही, मगर धीरे धीरे भगवान और संतों की वाणी धीरे धीरे हमें सही मार्ग पे ले आएंगे।